ये समाज में अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश है या फिर वजह कुछ और, पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन अराजक तत्वों ने आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। लोगों को खबर हुई तो गुस्से का माहौल भी है। इस बीच गंभीरपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे और नई प्रतिमा लगाए जाने का आश्वासन दिया। जानकारी मिल रही है कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हुसेपुर गांव में लगी अंबेडकर प्रतिमा को ही क्षतिग्रस्त किया गया है। कल गंभीरपुर का मेला था और माना जा रहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने के लिए ऐसा काम किया है। बहरहाल जनता ने काफी संयम का परिचय दिया, पुलिस को बुलाया गया और टूटी अंबेडकर प्रतिमा को नई लगाने के लिए आश्वासन मिला। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गंभीरपुर स्वतंत्र कुमार सिंह ने एक टीम को नई प्रतिमा लाने के लिए रवाना किया, जिसमें गांव के भी लोग शामिल हैं। इस बारे में ग्राम प्रधान लालजीत सिंह ने बताया कि मेले वाली रात में ही घटना हुई है, जरूर अराजक तत्वों का काम है और उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने जनता से धैर्य का परिचय देने की बात कही और कहा कि अगर बार बार ऐसी घटना हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या मामला है सर आपके गांव का? अरे यह कुछ बदमाशों ने जो है मेला था, उसमें जो जाते वो कौन तोड़ा है तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन लोगों ने तोड़ दिया है। तो मौके पर पुलिस आई थी, क्या आश्वासन आपको मिला? दूसरी मूर्ति लगाने के लिए। दूसरी मूर्ति लगाने का पुलिस ने आश्वासन दिया है। और कोई किसी प्रकार कोई विवाद तो नहीं है? नहीं, और कोई विवाद नहीं। देखना है कि पुलिस प्रशासन उन अराजक तत्वों तक कब पहुंचता है जिन्होंने ऐसी हिमाकत की है। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने सभी को रुला दिया है। मध्यम वर्गीय परिवार तो किसी तरह खर्च में कटौती करके काम चला रहा है, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को सरकार ने जो रसोई गैस का सिलेंडर दिया था, उनके घरों में चूल्हे बुझ गए हैं। यही वजह रही कि आज योगी सरकार ने ऐलान किया कि दीपावली पर उज्ज्वला योजना वाले परिवारों को हम मुफ्त में सिलेंडर देंगे। जी हां, राजधानी लखनऊ से खबर है। सरकार की कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें आज इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब इस दिवाली पर 1,75,04,000 परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर एक बार मुफ्त दिया जाना है। मध्यम वर्गीय परिवारों ने कहा है कि हमारा क्या कसूर है, सरकार, क्या हम महंगाई के शिकार नहीं हैं? हम आपको जानकारी यह भी दे दें कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है और मुफ्त वाला सिलेंडर उससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दीपावली गरीब परिवारों के, खासकर उज्ज्वला वाले परिवारों की अच्छी हो, इसके लिए उन्हें सौगात दी गई है। अब देखना है कि मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी सरकार मेहरबान होती है या नहीं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं? शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। 9 साल तक
मामला चला, लेकिन तहसीलदार साहब को फुर्सत नहीं मिली कि फैसला कर दें, और यही वजह रही कि देवरिया के फतेहपुर गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या हुई और उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों का सामूहिक नरसंहार। ये सनसनीखेज घटना हो गई। उसके बाद अब फैसला आया है तहसीलदार साहब का। जी हां, खबर मिल रही है कि देवरिया के भाटपार रानी तहसील के तहसीलदार ने जब वादी और आपत्तिकर्ता की मौत हो गई, अब फैसला सुनाया है। भाटपार रानी के तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा ने अपने आदेश में मृतक प्रेमचंद यादव के पक्ष में फैसला देते हुए राजस्व निरीक्षक को उनके वारिसों का नामांतरण करने का निर्देश दिया है। हम आपको बता दें कि इसी जमीन के विवाद को लेकर दोनों परिवारों में 9 साल से विवाद चल रहा था। काश के तहसीलदार साहब लोग समय से फैसला कर दिए होते तो इतनी बड़ी घटना न होती। गांव वाले कह रहे हैं कि तहसीलदार के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि असल वजह यही तहसील के अफसर हैं। क्योंकि 9 साल से मुकदमा चल रहा था और दोनों परिवारों के बीच में चिंगारी सुलग रही थी। अब देखना है कि योगी बाबा की सरकार भ्रष्ट तहसीलदारों पर कार्रवाई कब करती है, जिन्होंने 9 साल तक पूरे मामले को लटकाए रखा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। अगर आपने भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लेडीज ट्यूशन टीचर रखा है तो तनिक अता पता करते रहिएगा, क्योंकि इन लेडीज टीचरों के प्रेमी होते हैं और ये प्रेमी बड़ा शक करते हैं कि कहीं उसकी टीचर का उसके स्टूडेंट से कोई चक्कर तो नहीं। इसी शक में एक ट्यूशन टीचर के बॉयफ्रेंड ने एक छात्र का ही मर्डर कर दिया। खबर यूपी के कानपुर से आ रही है, जहां रायपुरवा में रहने वाले एक बड़े कपड़ा कारोबारी के बेटे का अपहरण हुआ और उसके बाद हत्या कर दी गई। और तो और होमगार्ड के घर में उसका शव मिला, क्योंकि होमगार्ड के बेटे ने ही यह कांड किया था। अब आइए जरा जानकारी ले लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल कानपुर के रायपुरवा में रहने वाले एक बड़े व्यापारी हैं जो कपड़ों का कारोबार करते हैं। गुजरात के सूरत में उनका कारोबार है और यहाँ कानपुर में उनके पिता यहाँ का कारोबार देखते हैं। रायपुरवा निवासी कपड़ा कारोबारी मनीष कनौडिया ही सूरत में रहते हैं और यहाँ पर उनके पिता संजय कनौडिया और परिवार के अन्य लोग रहते हैं। मनीष कनौडिया का बेटा कुशाग्र कैंट स्थित जयपुरिया स्कूल में क्लास 10वीं का छात्र है। उसको एक लेडीज ट्यूशन टीचर पढ़ाती थी और अचानक उसका अपहरण हो गया। पुलिस के बड़े अफसरों ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब छात्र के मौत की खबर आई तब पुलिस ने छानबीन शुरू की। बाद में खुलासा हुआ कि लेडीज ट्यूशन टीचर का एक बॉयफ्रेंड है, उसने ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। घटना में मुख्य आरोपी प्रभात शुक्ला है, जो लेडीज ट्यूशन टीचर का प्रेमी बताया गया है। उसके पिता सुनील कुमार शुक्ला होमगार्ड हैं, जो फजलगंज थाने में तैनात हैं। छात्र का शव होमगार्ड और वही उनके बेटे प्रभात शुक्ला के घर से बरामद हुआ है और पुलिस ने ये सनसनीखेज खुलासा किया। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के तेज तर्रार युवा नेता आलोक सिंह चौहान को सोनभद्र के एमएलसी रामसूरत राजभर ने अपने प्रतिनिधि पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इस खबर के बाद से आलोक सिंह चौहान के समर्थकों में खुशी का माहौल है और हम आपको यह भी बता दें कि इस समय आलोक सिंह चौहान आजमगढ़ में जिला पिछड़ा मोर्चा लालगंज के जिला मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा है कि इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करना है ताकि 2024 में एक बार फिर शानदार अंदाज में देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के हाथों में भी
स्मार्टफोन और टैबलेट पहुंचने लगे हैं। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अब मिला है। निश्चित तौर पर इन बच्चों की शिक्षा अच्छे से होगी और ये आगे चलकर जॉब के क्षेत्र में भी सफल होंगे। आज ठेकमा क्षेत्र के जयनाथ मेमोरियल महाविद्यालय के 212 छात्र छात्राओं के अलावा और भी कई छात्र छात्राओं के हाथों में टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचे। इसमें जयनाथ मेमोरियल बालिका महाविद्यालय, जयनाथ प्राइवेट ITI के बच्चे भी शामिल हैं। हरिरामपुर में एक समारोह का आयोजन हुआ और इसी समारोह में बच्चों को वितरण किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक लक्ष्मण मौर्य रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में लालगंज के SDM सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी पहुंचे थे। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलन से समारोह का शुभारंभ किया और कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ बच्चों को जरूर मिला है। इस मौके पर प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र मौर्य एडवोकेट ने सभी का आभार जताया और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग और अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। बीजेपी नेता पंकज मोहन सोनकर, चंदन तिवारी, महामंत्री ठेकमा मंडल सिनोद मौर्य समेत तमाम लोग मौजूद। उत्तर प्रदेश में बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उन्हें आत्मरक्षा का गुण भी सिखाया जा रहा है। इसके लिए चलाई जा रही है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना। पूर्वांचल के आजमगढ़ में 22 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं को 3 माह का प्रशिक्षण मिलने जा रहा है। इस बारे में आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि 22 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं को प्रशिक्षण मिलना है। इसके लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 7 नवंबर अंतिम तिथि है। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट योग्यताधारी इसके लिए योग्य प्रशिक्षक होंगे। इन्हीं में से चयन किया जाना है। 3 महीने तक उन्हें मानदेय भी मिलेगा। तो अगर आप पात्र हैं तो जरूर जुड़िए इस योजना से, बेटियों को आत्मरक्षा का गुण सिखाने वाली योजना से। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा।